हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बनाएंगे हम स्केच और मैं आपको बताऊंगा फिगर ड्राइंग किस तरीके से बनाते हैं। मैंने एक रेफरेंस ली है जो कि थोड़ा एडवांस लेवल की है और जैसे मास्टर स्टडी करते हैं वही चीज़ है, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इसको सिंपल तरीके से बना सकते हैं, उसमें शेड कैसे कर सकते हैं, बाकी चीज़ें कैसे इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे जो भी आपने अभी पोर्ट्रेट सीखा होगा या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐड की होंगी, लेकिन ऐसी स्टडी कई बार हम क्या करते हैं, क्विक में करते हैं। जैसे हम ज़्यादातर रैपिड स्केचेस करने की कोशिश करते हैं या फिर डिटेलिंग कम कर लेते हैं या ना फिर ज़्यादा डिटेलिंग सोच के इन चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो अपनी स्केचिंग को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा ये चीज़ रखनी चाहिए कि सिंपल चीज़ों से लेके आप एडवांस की चीज़ों तक स्केचिंग करते रहिए। उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके को आजमाइए, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल कोशिश कर सकते हैं। जैसे मैंने ये पेंसिल ली है तो ये रेड पेंसिल है, कलर पेंसिल है और कुछ भी नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट बना रहता है कि आपका जो स्केच है किसी और कलर में बन रहा है। जैसे ब्लैक एंड वाइट आप यूज़ करते हैं चीज़ें, जो भी चारकोल पेंसिल या फिर कोई और पेंसिल है, तो ये एक कलरफुल पेंसिल है, कलर पेंसिल है, बस इतना ही फ़र्क है और कुछ नहीं है और चलाने में ईजी है। और अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये रेफरेंस है, इसी को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और सबसे पहले वही जैसे आपने रैपिड स्केचेस किए होंगे, बाकी के स्केचेस भी किए होंगे, फेस का जो एनाटॉमी जो एक स्टडी है उसको हमने एक एंगल डिसाइड किया है कि उसके फेस का जो एंगल कैसे आ रहा है। अभी मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ। जब भी आप ऐसा कोई काम करते हैं जो कि एडवांस लेवल का लगता है, आपको आपने पहले स्टडी नहीं किया हुआ, तो आपको अलग अलग चीज़ों की स्टडी करनी होती है। जैसे अगर मुझे फेस का एंगल पहले से नहीं आता तो मैं यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाऊँगा, यहाँ पे मुझे बहुत डर लगेगा कि किस तरीके से इसको बनाऊँ और कैसे इसके फीचर्स आएंगे। तो इसको स्टडी करने से पहले आपको पोर्ट्रेट जो कि हेड स्टडी है उसके बारे में नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उसको मेज़रमेंट ले रहा हूँ, हल्की सी लाइन की कहाँ पे कौन सी चीज़ बन रही है। हल्की सी आप साथ के साथ शेड कर सकते हैं। शेडिंग से आपको थोड़ा सा पता चल जाता है कि मेरा जो स्केच है वो किस तरीके से बन रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, या फिर कितने मेजरिंग में पॉइंट में वो क्लियर होगा। ठीक है, तो ये थोड़े से पॉइंट है। अभी जैसे बाकी के स्केच करते हैं वैसे ही इस स्केच को रखना है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। जैसे बाकी चीज़ों को हमने डिवाइड किया, 2 या 3 पार्ट में किया, तो इनके जो पार्ट्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि फिगर में हम थोड़ी सी डिटेलिंग में चले जाते हैं। तो पहले रफ स्केचिंग, जैसे आप ज्योमेट्रिकल कोई फॉर्म लेते हैं, जैसे मैंने पहले हेड बनाया, बाकी की चीज़ें अभी जैसे ये हैंड इस तरफ सीधा आ रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ। उसके बाद जो टॉर्सो है उसकी मूवमेंट कैसी है, कहाँ पे टच करता है, उसके बाद लेग्स कैसी आएंगी, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो ये वन बाय वन चीज़ों को आपने देखना है, लेकिन ऑल ओवर एक फोकस रखना है, ब्लर फोकस रखना है पूरी फिगर के ऊपर। कहीं पे भी आपने एक चीज़ को नोटिस नहीं करना। जैसे मैं हैंड बना रहा हूँ तो हैंड पे अटक गए, या फिर पोर्ट्रेट की तरफ ज़्यादा ध्यान चला गया आपका तो बाकी की चीज़ें आउट होगी। ब्लर इफेक्ट मतलब आपकी पूरी फिगर के ऊपर थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ों के ऊपर फोकस होना चाहिए। तो इससे आपका जो पूरा स्केच है वो मैनेज रहेगा, मतलब अपनी जगह पे स्टेबल रहेगा, बैलेंस में रहेगा। इसके बाद आपने थोड़ा सा मैनेज करना है इस तरीके से, जो टॉर्सो घूम रहा है उसकी थोड़ी सी डिटेलिंग देखनी है। यहाँ पे जैसे शोल्डर स्टार्ट होता है और उसके बाद ये पॉइंट्स शेडो वाले, यहाँ पे शोल्डर, इस तरफ थोड़ा सा स्टेबल है, थोड़ा सीधा है और थोड़ा सा यहाँ पे कर्व है। उसके बाद यहाँ तक लाइनिंग आती है और ये उसके बाद हैंड्स। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसे टॉर्सो है तो बिल्कुल नीचे स्टेबल है और ऊपर से ये पूरा घुमा हुआ है, राइट। तो उसने बैलेंस जो रखा हुआ है, यहाँ पे है बैलेंस पूरा और अपने एक हैंड के ऊपर है। तो इस तरीके से पहले पूरे स्केच को समझ लेना है, उसके बाद आपको उतनी ही आसानी होगी जैसे जैसे आप इसको कंप्लीट करेंगे। तो जैसे ये टॉर्सो कंप्लीट हो गया, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग आपने देखना है कि लेग्स कितनी बड़ी बन रही हैं टॉर्सो के अकॉर्डिंग, राइट।
तो जैसे फेस के बाद हमने टॉर्सो बनाया है, टॉर्सो के बाद हम लेग्स देखेंगे। 2 मेथड हो रहते हैं काम करने के। जैसे पहले तो हम किसी एक चीज़ को ड्रॉ करके उसके बेस पे हम सारे स्केचेस को रेडी कर लेते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि आपने प्रॉपर पूरे स्केच को ही मेज़र करना है पहले कि कितने जगह पे आता है, कहाँ-कहाँ पे कौन सी चीज़ आती है। आप ज्योमेट्रिकल फॉर्म के अंदर घूमते रहते हैं, मतलब उसको कंप्लीट करते रहते हैं। तो मेन ये 2 मेथड होते हैं। मैंने दोनों मेथड्स आपको बताए हैं। जैसे काम करके डेमोज़ में हमने बात की है कि कैसे जब आप बिगिनर हैं तो आपकी लेग्स बड़ी बन रही है या फिर हैंड्स बड़े बन रहे हैं, तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम आती है, तो तब हमें ज़रूरत होती है कि आपको फेस से लेके यानी कि हेड से लेके प्रॉपर एक फिगर को ड्रॉ करना है पहले ज्योमेट्रिकल फॉर्म में। उसके बाद धीरे-धीरे उसको कर्व करना है, मतलब कार्विंग करते रहना है, उसकी शेड्स देते रहना है या फिर उसके जो मोल्ड है उसको बनाते रहना है। तो यहाँ पे मैं एक हेड को लेके फिर टॉर्सो फिर उसके बाद ये लेग्स बना रहा हूँ। तो ये चीज़ें ज़रूरी रहती हैं। जब कोई भी आप एक मेथड पकड़ते हैं तो उसी मेथड के अकॉर्डिंग आपको पूरा स्केच कंप्लीट करना होता है। बस थोड़े से एंगल्स देखने होते हैं। आपको फॉरशॉर्टनिंग की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे ये लेग है तो ये थोड़ी सी फॉरशॉर्टनिंग में आती है और ये यहाँ पे बिल्कुल फॉरशॉर्टनिंग है। जैसे उसकी खुद की तरफ ये पैर जा रहे हैं, लेग्स जा रही हैं और इस तरीके से जैसे रेफरेंस में हम देख सकते हैं कि टॉर्सो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है और पैर हमें उसके छोटे लग रहे हैं। इसलिए नहीं है कि उसके पैर छोटे हैं, लेकिन वो फॉरशॉर्टनिंग है। उसके बैठने का जो तरीका है वो है और उसको हम मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ से ये चीज़ और यहाँ से ये चीज़ बन रही है। तो ये हमारा एक लगभग पूरी ड्राइंग बन चुकी है। तो इसको थोड़ा और मैनेज करते हैं। जैसे ये फॉरशॉर्टनिंग में है, हल्का सा पैर दिख रहा है उसका जो कि अंधेरे में है और ये यहाँ पे शैडो में दिखेगा, तो फॉरशॉर्टनिंग में भी है, राइट। तो ये एक प्रॉपर सा बेस बन गया है हमारे पास। उसके बाद ये हैंड जो है इसने अपने घुटने के ऊपर रखा हुआ है, तो यहाँ तक इसका बाइसेप, उसके बाद एल्बो वाले पॉइंट से आगे तक बनता है हैंड तक ये चीज़। तो यहाँ पे जॉइंट आपने एक एक चीज़ की नॉलेज रखनी है। जैसे मैं ये पॉइंट्स बना रहा हूँ, आपको बता भी रहा हूँ, तो ये मेरी पहले से थोड़ी स्टडी है। जैसे मैं करता रहता हूँ स्केचिंग, तो इससे आपको प्रॉपर स्केच करना आ जाता है। यानी कि कभी भी आप स्केचिंग करो तो आप पार्ट बाय पार्ट करनी होगी आपको। एक एक पार्ट की, हेड की स्टडी, पैरों की, जो कि हैंड्स हैं उसके एंगल्स की स्टडी, ये आप एक एक करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आपको ऐसे स्केचेस से पहले मतलब हेड की स्टडी, टॉर्सो की अलग से स्टडी, फिर लेग्स की स्टडी, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो पहले मैंने भी ये चीज़ की थी कि प्रॉपर एक फ़िगर को बनाए, सीधा फिगर को पकड़ा, उसको ड्रॉ करते रहे। लेकिन कुछ चीज़ें छूटती रहती हैं। हमें स्केचिंग देर से आती है, हमें चीज़ें कुछ समझ में ज़रूर आती हैं लेकिन उनमें टाइम लगता है। अगर आप किसी एक चीज़ को पकड़ेंगे तो चीज़ें जल्दी आएंगी। समझो आप एक हफ़्ता आपने हेड स्टडी की है, उसके एंगल्स किए हैं, उसके फीचर्स मत बनाओ। आप अगर फिगर ड्राइंग कर रहे हैं, फीचर्स में मत जाओ, किसी करैक्टर पे मत जाओ, लेकिन सिर्फ हेड के एंगल्स, राइट। तो जैसे अभी मैं शेड कर रहा हूँ तो ये हेड का एक एंगल है, उसकी डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ। तो उसके एंगल्स का पता होना चाहिए कि कहाँ पे फिगर बनेगी, कैसी बनेगी, उसका एंगल क्या होगा, वहाँ पे हेड कैसे बनेगा, राइट। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद आपने टॉर्सो ले लिया, टॉर्सो के 20, 25, 50 स्केचेस आपने रेडी किए। वहाँ से आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे मूवमेंट होती है, कहाँ पे शेड्स आती है, इन चीज़ों का पता चलेगा। कम से कम 50 स्केचेस होंगे तो आपको नॉलेज मिलेगी थोड़ी ड्राइंग के बारे में। उसके बाद आपने टॉर्सो का जो बैक साइड ले ली या फिर लेग्स ले लिया आपने एक एक पॉइंट का। फिर हैंड्स की स्टडी की, 50 स्केचेस हैंड के कर लिए, ठीक है। उसके बाद पैरों की 20-50 स्केचेस उसके कर लिए। तो फिर उसके बाद आपका जब फिगर बनेगा, जो फिगर ड्राइंग बनाएंगे आप, तो उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। अभी जैसे आप रेफरेंस में देख रहे हैं, आपको शायद मुश्किल लग रहा होगा,
लेकिन मुश्किल इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आप प्रॉपर पूरे फिगर को देख रहे हैं, पूरे इसके मसल्स देख रहे होंगे, इसका जो एंगल्स है वो देख रहे होंगे, मतलब काफ़ी चीज़ें नोटिस में आ रही होंगी। लेकिन ऐसा होता है कि अगर आपने एक एक चीज़ की स्टडी की है तो मुझे लगता है फिर ये चीज़ें मुश्किल नहीं लगती। आप कोई भी करैक्टर, कोई भी एंगल, कैसी भी डायरेक्शन में आप बना सकते हैं, ठीक है, बहुत ईजी है। तो ऐसे ही मैंने हैंड्स की, लेग्स की, ये सारी चीज़ों की मैंने स्टडीज़ वन बाय वन बताई भी है। एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक, अगर आपने उसको देखना है। तो वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर सारी चीज़ें आपके नोटिस में नहीं आएंगी। आप एक एक चीज़ के ऊपर फोकस किया हुआ है, आपने स्टडी की हो तो बड़ा आसान लगेगा। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे शेडो जो इस तरफ से आ रही है, हम थोड़ा थोड़ा इसमें शेड कर रहे हैं। जो डिटेलिंग वाले पॉइंट्स रहते हैं वो बाद का टाइम आता है जब हम टोन्स फिल करते हैं। जैसे अभी मैं शेडिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल हल्की लाइनों से करूँगा, फिर थोड़ी थोड़ी हम शेड्स उसमें डार्क शेड करेंगे, राइट। तो मैं ज़्यादा यहाँ पे डिटेल नहीं करूँगा, लेकिन डिटेलिंग तब तक ज़रूरी रहती है जब तक हमारे एंगल्स या फिर ड्राइंग प्रॉपर नीचे सही है। जब तक हमारी ड्राइंग सही नहीं है, एंगल्स कोई सही नहीं है, कोई ड्राइंग में बात नहीं बन रही है, तो हम उसको शेडिंग करते रहेंगे, डिटेलिंग करते रहेंगे तो वो मायने नहीं रखती। क्योंकि जब तक उसका बेस जो ज़रूरी है वो नहीं बनता तो हम उसको ब्यूटीफुल करने के लिए, ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए डिटेलिंग करते रहेंगे, वो ज़्यादा ख़ास नहीं बनेगा। तो इसलिए सबसे पहले सिर्फ लाइन ड्राइंग कीजिए। लाइन से आपको प्रोफेशन आएगा, जो कि आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी लाइन, और स्केच का पता चलेगा कि कहाँ पे आपने गलती की है, वो सारी गलतियाँ आपके सामने होंगी। उसके बाद ही आपने शेडिंग वाली तरफ आना है, शेडिंग करनी है। तब तक आपने कहीं पे भी कोई डिटेलिंग के बारे में नहीं सोचना, ज़्यादा डिटेल कुछ कहीं पे भी नहीं करना। तो ज़रूरी ये है कि आपको वन बाय वन चीज़ों को समझना है, फिर उसकी प्रॉपर ड्राइंग सीखनी है। उसके बाद ये शेडिंग वाला टाइम आता है। चाहे उसमें आप हैचिंग स्टाइल करो, चाहे क्रॉस हैचिंग करो, चाहे आपने कोई भी शेडिंग स्टाइल रखा हुआ अपना, ठीक है, जो भी आपको बेस्ट लगता है। तो शेडिंग में ये भी चीज़ रहती है कि आपको हैचिंग में या क्रॉस हैचिंग में या फिर किसी और मतलब शेडिंग की टेक्निक है, जो भी है आपके पास फ्री हैंड जो भी आप करते हैं, तो उससे मेन ये चीज़ होती है कि आपकी जो वैल्यू है शेड की वो सही आनी चाहिए। आप शेड 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, थर्ड शेड लगा रहे हैं, फोर्थ लगा रहे हैं, तो इन चीज़ों को आपको सही प्लेस में रखना है। क्योंकि जो भी चीज़, स्टाइल एक अलग चीज़ है, शेडिंग आपकी अलग चीज़ है, राइट। तो शेडिंग जो है वो एक तरह की वैल्यू है, जहाँ पे डार्क करना है या लाइट करना है वो कैसे करना है। स्टाइल आपका बाद में आता है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्केचेस बनाते हैं डेली, तो कोई ना कोई स्टाइल आपका बन ही जाता है। आपका हैचिंग हो सकता है या फिर क्रॉस हैचिंग या स्टिपलिंग या डूडलिंग, कुछ भी हो सकता है। तो ये कंफर्टेबल जिसमें रहेंगे वही चीज़ बनेगी। लेकिन मेन फोकस जो होता है वो शेडिंग के अंदर होता है। शेड डार्क कहाँ पे करना है, लाइट कहाँ पे करना, वो चीज़ है। किस तरीके को पकड़ना अपने, कहाँ पे कौन सी शेड दे के उसको सॉफ्ट करना है, या कोई चीज़ हार्ड बनानी है तो उसको किस तरीके से शेड करना है कि वो चीज़ एजेस बने, हार्ड बने, इन चीज़ों को आपने रखना है। जैसे अभी मैं शेडिंग कर रहा हूँ तो उसमें स्किन टेक्सचर दिखना चाहिए, कि स्किन लगनी चाहिए। जहाँ पे हम शैडो बना रहे हैं वहाँ पे लगना चाहिए कि शैडो में है लेकिन कोई लेग ही है, या यहाँ पे कोई कर्व है या मसल है, तो उसके फील आना चाहिए। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है जब भी आप कोई एडवांस में स्केचेस बनाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ लाइनिंग की है और या शेड की है, लेकिन एक उसके बाद जो फील रहता है किसी भी कपड़े का या फिर किसी भी फोल्ड का या फिर स्किन का, जैसे अभी हमने मसल्स बनाए हैं तो इसका कहाँ पे शाइनिंग आएगी, कहाँ पे डार्क आएगी, ये सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे हमारी जो सोच है वो गहरी होती जाती है। स्केचिंग में लाइन से लेके शेडिंग तक, शेडिंग से लेके टेक्सचर तक, ये सारे लेवल आपके मतलब स्टेप बाय स्टेप आते रहते हैं। तो मेनली यही है कि आपको जितना काम करना है सोच के करना है। मैं बहुत ज़्यादा आपको बता रहा हूँ एडवांस की लेवल के बारे में, लेकिन टेक्सचर की तो बात बहुत दूर तक जाती है। अभी तो हम फ़िलहाल जो फिगर की ड्राइंग सीखनी है आपने, कि किस तरीके से ड्राइंग बनती है, उसमें हल्की फुल्की शेडिंग करके देखिएगा कि किस तरीके से हम शेड कर सकते हैं।
अगर आपसे फिगर अभी नहीं बन रही है, फिगर के बारे में आपको अभी नहीं पता, तो आप ऐसी फिगर्स जो है वो अपने शौक के लिए ज़रूर बनाइएगा। लेकिन पहले बेसिक कि फेस कितना आएगा, टॉर्सो कितना आएगा, एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म सीखनी है आपने, ठीक है। ज्योमेट्रिकल फॉर्म से ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। मतलब हम अगर 4-5 स्टेप्स पीछे छोड़ के हम आगे वाले स्टेप पे जल्दी आएंगे तो हमारा बेस कच्चा रहेगा। फिर धीरे धीरे आपकी जो स्केचिंग है इम्प्रूवमेंट कम होती रहेगी। अगर आपका बेस जो ज्योमेट्रिकल शेप्स है, जो कि आपको लाइट एंड शेड का पता है, तो यहाँ तक बहुत जल्दी पहुँचोगे आप। मैं अभी जो भी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ, ये मैं बताता हूँ आपको, तो ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं। पहले मैंने भी शायद ऐसा किया होगा कि मैंने फिगर देखी बहुत अच्छी, तो उसकी शेडिंग लगानी स्टार्ट कर दी, उसको प्रॉपर बनाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन बात नहीं बनी। लेकिन फिर कुछ टाइम जाके बाद में फील हुआ कि आपको ज्योमेट्रिकल फॉर्म पहले सीखनी चाहिए। उसके बाद एंगल्स, फिर लाइट एंड शेड्स, ये सारी चीज़ों की कॉम्पोजिशन बनी और फिर उसके बाद एक फिगर बनती है। तो मतलब हर एक चीज़ के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे इग्नोर नहीं करना, वहाँ पे स्टडी करनी है, आपने छोड़ना कुछ नहीं है, बार बार उसको बनाना। एक बार नहीं बन रहा तो 10 बार बनाइएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे कितनी दिक्कत आ रही थी। अब 10 स्केचेस बनाने के बाद वो सॉल्व हो गई है। तो यही तरीका है स्केचिंग सीखने का, किसी भी काम को सीखने का, हमें बार बार करना होगा। अभी जैसे आप रेफरेंस में देख रहे हैं, वैसे शेडिंग हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहे, लेकिन थोड़ा सा ये है कि उसको समझ सकें हम कि कहाँ से जो टोन्स आ रही हैं, कहाँ पे शेडिंग आ रही है, उस चीज़ को कवर करना है। तो मेन यही है कि हमने स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को देखना है, एक ही बार में डिटेलिंग में नहीं आना। पहले जैसे हमने एक बेसिक फॉर्म ली थी, उसके बाद हमने धीरे धीरे उसमें मतलब जो डिटेल फिल की है, और अभी जो लास्ट वाला पॉइंट है वो हम कर रहे हैं कि शेडिंग कहाँ पे कितनी आ रही है, कितनी डार्क बन रही है। हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहे, लेकिन हल्की सी इस तरीके से रखनी है कि आपका जो मॉडल है वो वैसी लुक दे, वैसा उसका एंगल्स बने। ये चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी कि हम स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को कवर करें जो अभी एडवांस में रहती है, जहाँ पे हमारी स्केचिंग अभी रुकी हुई है। जैसे मैंने पहले रैपिड स्केचेस किए हैं, ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स किए हैं, तो वो बहुत सारे हो गए। तो अभी जो हम रेफरेंस में देख रहे हैं, तो ये एक मॉडल स्टडी रहती है, जैसे आपने देखी होगी। तो ये जो लेवल है ये मास्टर क्लासेस का रहता है। इसमें लाइट एंड शेड, टोन्स, प्रॉपर फिगर्स, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इसको करने से पहले आपको बेसिक और फिर यहाँ तक आना, राइट। तो ऐसे कोशिश करनी है, पहले आपने देखना है कि कैसा एंगल रहेगा फिगर का, किस तरीके से शेड आ रही है उसके ऊपर, कहाँ पे शैडो देनी है। ये सारी चीज़ें समझने के बाद आपने स्टार्ट करना है बेसिक से। तो ऐसे स्केचेस करना आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा। तो ये एक छोटी सी डेमो थी जो हमने अभी की है। जो भी मैंने बातें आपसे शेयर की हैं वो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने काम करना सीखा है या मैं स्टडी करता हूँ वो सारी चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ इस डेमो से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।